सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किससे कह रही है कि कभी कभी खुद के लिए भी समय निकाला करो। तो कोई लड़का है, इसका एक दोस्त है जो 24 घंटे काम में ही लगा रहता है। उसने अपना हालत खराब कर ली काम कर करके, तो उससे कह रही है कि कभी कभी खुद के लिए भी समय निकाला करो। इस इंग्लिश में बोलेंगे समटाइम्स टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ टू। समटाइम्स टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ टू। तो इस तरीके के सेंटेंस हमें बोलने पड़ जाते हैं कि कभी कभी खुद के लिए भी समय निकाला करो। समटाइम्स टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ टू। मैं तुम्हें जब भी देखती हूं तुम काम में व्यस्त ही रहते हो। इस इंग्लिश में हम बोलेंगे मैं तुम्हें जब भी देखती हूं, यानी जब कभी भी। इसके लिए हम बोल सकते हैं एवरी टाइम आई सी यू। एवरी टाइम का यूज करेंगे, एवरी टाइम आई सी यू, यानी मैं तुम्हें जब भी देखती हूं यू आर ऑलवेज बिजी विद वर्क। बिजी विद वर्क आएगा, इन वर्क नहीं आएगा, ध्यान रखना। एवरी टाइम आई सी यू यू आर ऑलवेज बिजी विद वर्क। मैं तुम्हें जब भी देखती हूँ तुम हमेशा काम में व्यस्त रहते हो। एवरी टाइम आई सी यू यू आर ऑलवेज बिजी विद वर्क। अगर आप कहना चाहते हो कि सर बिजी के अलावा कोई वर्ड का हम यहाँ यूज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हो कि वेन एवर आई सी यू यू आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड विद वर्क। ऑक्यूपाइड का यूज कर सकते हैं, इसका मतलब भी यही है कि काम में ऑक्यूपाइड रहना, बिजी रहना। वेन एवर आई सी यू यू आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड विद वर्क। या तो आप बिजी का यूज करोगे कि एवरी टाइम आई सी यू यू आर ऑलवेज बिजी विद वर्क, या आप कहोगे वेन एवर आई सी यू यू आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड विद वर्क। दोनों का मतलब एक है कि मैं तुम्हें जब भी देखती हूँ तुम काम में ही व्यस्त रहते हो। तुम 2400 घंटे काम में डूबे रहते हो, यानी मगन रहते हो, काम में लगे रहते हो, तुम्हें कुछ नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है। तो कह रही कि तुम 2400 घंटे काम में मगन रहते हो, डूबे रहते हो। इसके लिए हम कह सकते हैं कि यू रिमेन इंग्रोस्ड इन वर्क। इंग्रोस्ड यानी डूबे रहना, किसी काम में बिल्कुल मगन हो जाना, उसमें लग जाना। इसके साथ इनका यूज होता है, ध्यान रखना। यू रिमेन इंग्रोस्ड इन वर्क फॉर 24 आवर्स। यू रिमेन इंग्रोस्ड इन वर्क फॉर 24 आवर्स, यानी तुम 2400 घंटे काम में डूबे रहते हो, मगन रहते हो। खुद को देखो क्या हो गया है तुम्हें। कह रही है कि टेक अ लुक एट योर सेल्फ, व्हाट हैज हैपेंड टू यू। टेक अ लुक एट योर सेल्फ, व्हाट हैज हैपेंड टू यू। खुद को देखो क्या हो गया है तुम्हें। टेक अ लुक एट योर सेल्फ, व्हाट हैज हैपेंड टू यू। या आप ऐसे बोल सकते हो कि लुक एट योर सेल्फ, व्हाट हैज बिकम ऑफ यू। लुक एट योर सेल्फ, वट हैज बिकम ऑफ यू। कहने का मतलब वो ये कि तुम्हें क्या हो गया, क्या बन गए हो तुम, खुद को देखो तो सही। जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है होता। इसे लगता है कि ये लड़का बस पैसे कमाने के लिए ही इस काम में बिजी रहता है, यानी कि भाई से पैसे पैसे की पड़ी है। तो कह रही है कि जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं होता। लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग मनी। लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग मनी, यानी पैसा कमाना ही जिंदगी का नाम नहीं होता। लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग मनी। अर्निंग मनी इज नॉट द सोल पर्पस ऑफ लाइफ। ये इसका बेहतरीन तरीका है सेंटेंस को बोलने का, कि सिर्फ पैसा कमाना ही जिंदगी का नाम नहीं होता। या तो आप कहोगे कि लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग मनी, ये सिंपल है, लेकिन जब सबसे ज्यादा यूज होता है हम इस तरीके से बोलते हैं अर्निंग मनी इज नॉट द सोल पर्पस ऑफ लाइफ। अर्निंग मनी इज नॉट द सोल पर्पस ऑफ लाइफ, यानी पैसा ही कमाना जिंदगी का इकलौता उद्देश्य नहीं है, एक ही पर्पस नहीं है, पैसा ही कमाना जिंदगी का नाम नहीं है। अर्निंग मनी इज नॉट द सोल पर्पस ऑफ लाइफ। लाइफ इज मोर देन जस्ट मेकिंग मनी, यानी पैसा कमाने से हटके भी जिंदगी है। लाइफ का सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, लाइफ इज मोर देन जस्ट मेकिंग मनी, यानी पैसा बनाने से हटके भी जिंदगी होती है। ऐसी बातें सिर्फ सुनने और कहने में अच्छी लगती हैं। इसका दोस्त इसकी बातों को सुन के कह रहा है कि ऐसी बातें सिर्फ सुनने और कहने में अच्छी लगती हैं। इंग्लिश में बोलेंगे सच थिंग्स साउंड गुड ओनली व्हेन हर्ड एंड सेड। सच थिंग्स साउंड गुड ओनली व्हेन हर्ड एंड सेड। तो जब भी कोई पैसे को लेकर इस तरीके से बात करे, तो इस तरीके के सेंटेंस अगर हमें बोलने हो कि भाई ऐसी बातें ना, कि तुम काम मत करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, इस तरह की बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं और कहने में। तो यहाँ पर ये कह रहा है उसकी बात सुनकर कि सच थिंग्स साउंड गुड ओनली व्हेन हर्ड एंड सेड। लेकिन ऐसी बातों का सच से कोई लेना देना नहीं होता। हाउएवर सच थिंग्स हैव नथिंग टू डू विद द ट्रूथ।
या रियलिटी बोल सकते हैं हम। हाउएवर सच थिंग्स हैव नथिंग टू डू विद द ट्रूथ, हालांकि ऐसी बातों का सच से कोई लेना देना नहीं होता। अगर मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक बोरिंग ज़िंदगी जी रहा हूँ। ये कह रहा है कि लोगों को अपने काम करने में मज़ा आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो 24 घंटे काम करते हैं क्योंकि वो उस काम को एंजॉय करते हैं, वो उसे अपने सर पे बोझ नहीं समझते हैं। तो इसका जो काम है उसे ये बहुत एंजॉय करता है। तो बता रहा है कि अगर मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक बोरिंग ज़िंदगी जी रहा हूँ। जस्ट बिकॉज आई एम वर्किंग अ लॉट डजेंट मीन I'm living a boring life. Just because I'm working a lot doesn't mean I'm living a boring life. अगर मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक बोरिंग ज़िंदगी जी रहा हूँ। आप ऐसे भी कह सकते हो कि वर्किंग एक्सटेंसिवली डजेंट इंडिकेट दैट माई लाइफ इज़ बोरिंग। वर्किंग एक्सटेंसिवली यानी ज़्यादा काम करने से ये इशारा नहीं होता कि मेरी ज़िंदगी एक बोरिंग ज़िंदगी है। वर्किंग एक्सटेंसिवली डजेंट इंडिकेट दैट माई लाइफ इज़ बोरिंग। और दूसरी बात यह है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कह रहा है कि दूसरी बात यह है कि हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। अनदर थिंग इज दैट नॉट एवरी पर्सन इज द सेम। अनदर थिंग इज दैट नॉट एवरी पर्सन इज द सेम। और दूसरी बात यह कि हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। हर इंसान अपने आप में अनोखा है। ईच ह्यूमन बीइंग इज यूनिक इन देयर ओन वे। ईच ह्यूमन बीइंग इज यूनिक इन देयर ओन वे। हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है, अनोखा होता है। और ये भी तो ज़रूरी नहीं है जो चीज़ तुम्हें पसंद हो वो मुझे भी हो। ये कह रहा है कि तुम पार्टी में जाती हो, दोस्तों के साथ एंजॉय करती हो, शराब पीती हो, डांस करती हो, जिसमें तुम्हें मज़ा आता है इसलिए तुम करती हो क्योंकि तुम इन चीज़ को एंजॉय करती हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ तुम्हें करना पसंद हो मुझे भी हो, मुझे भी उसमें मज़ा आता हो। कह रहा है कि जस्ट बिकॉज यू लाइक समथिंग डजेंट मीन आई लाइक इट टू। जस्ट बिकॉज यू लाइक समथिंग डजेंट मीन आई लाइक इट टू। और ये भी तो जरूरी नहीं है कि जो चीज़ तुम्हें पसंद हो मुझे भी हो। जस्ट बिकॉज यू लाइक समथिंग डजेंट मीन आई लाइक इट टू। दोस्तों के साथ पार्टियों में जाना तुम्हें बहुत पसंद है। गोइंग टू पार्टीज विद फ्रेंड्स इज समथिंग यू एंजॉय। गोइंग टू पार्टीज विद फ्रेंड्स इज समथिंग यू इंजॉय। दोस्तों के साथ पार्टी में जाना तुम्हें बहुत पसंद है। तुम्हें शराब पीना और डांस करना भी पसंद है। यू ऑल्सो लाइक टू हैव अ ड्रिंक एंड डांस। यू ऑल्सो लाइक टू हैव अ ड्रिंक एंड डांस। जबकि मुझे ये सब करना पसंद नहीं है। वाइल आई डोंट इंजॉय डूइंग ऑल ऑफ दिस। वाइल आई डोंट इंजॉय डूइंग ऑल ऑफ दिस। जबकि मुझे सब करना पसंद नहीं है। वेयर एज का भी यूज कर सकते हैं हम वाइल की जगह। वेयर एज आई डोंट इंजॉय डूइंग ऑल ऑफ दिस इवन दो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दिस। हालांकि मुझे इन सबका शौक नहीं है। ऐसे बोल सकते हैं हम कि इवन दो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दिस। हालांकि मुझे इन सबका शौक नहीं है। मुझे अपने काम करने में उतना ही आनंद आता है जितना तुम्हें ये सब करने में। कह रहा है कि जितना तुम्हें पार्टीज वार्टीज करने में, डांस वांस करने में, घूमने में मजा आता है, मुझे इतना ही मजा काम करने में आता है। हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है अपनी जिंदगी को एंजॉय करने का। तो इससे कह रहा है कि आई एंजॉय डूइंग माई वर्क जस्ट एज मच एज यू एंजॉय डूइंग ऑल ऑफ दिस। I enjoy doing my work just as much as you enjoy doing all of this. मुझे अपना काम करने में उतना ही आनंद आता है, उतना ही मजा आता है जितना तुम्हें सब करने में आता है।